हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। सिग्निफिकेंट फिगर्स बेसिकली रिलेटेड होता है, मतलब हम इसको बेसिकली कब पढ़ते हैं जब हमारे पास मेजर्ड, हम इसको कब इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली पढ़ते नहीं है, यही कर सकते हैं जब हमारे पास कोई मेजर्ड डेटा होता है। ठीक है ना, हम इसका इस्तेमाल करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो मेजर्ड डेटा या मेजर्ड वैल्यू, ठीक है ना, जब ये होता है तब जाके हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बात करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जो मेजर्ड वैल्यू होता है ना या मेजर्ड डेटा होता है ना, उसमें एरर होता है। ठीक है, वो एरर होता है। जब एरर होता है ना, तो हमको जब रिजल्ट लिखना होता है तो हम उसको इनफाइनाइट डिजिट्स में नहीं लिख सकते हैं, कुछ फाइनाइट डिजिट में लिखना पड़ेगा, और उन्हीं फाइनाइट डिजिट के नंबर को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर करते हैं। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर हम देखेंगे क्या कि होता क्या है, लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या है। ये दो बहुत ही ऐसे टर्म है जिसमें लोगों को काफी कंफ्यूजन होता है। ठीक है, लोग समझते हैं ना कि कोई भी डेटा अगर प्रिसाइज है तो वो एक्यूरेट होगा, ऐसा नहीं है। हम आपको दिखाते हैं कैसे। तो बेसिकली हम पहले एक बार डिफाइन करने जाएंगे कि एक्यूरेसी होता क्या है। तो एक्यूरेसी आपको बताता है कि मेजर जो वैल्यू है ना, जो मेजर वैल्यू है वो कितना क्लोज है, वो कितना क्लोज है किससे? ट्रू वैल्यू से। ठीक है, ट्रू वैल्यू से कितना क्लोज है, मतलब कितना पास में है। ठीक है ना, और प्रिसीजन क्या बताता है? प्रिसीजन क्या बताता है? प्रिसीजन जो है वो बताता है कि दो मेजर वैल्यू, टू और मोर देन टू मेजर वैल्यू, ठीक है ना, तो जो मेजर्ड वैल्यू है वो मेजर्ड वैल्यूज जो है वो कितने क्लोज हैं, किसके? खुद के जो मेजर्ड वैल्यू है कितने क्लोज हैं। मान लेते हैं कि x1, एक बार आपने x1 मेजर किया, x2 मेजर किया और x3 मेजर किया, तो ये तीनों आपस में कितने क्लोज हैं। ठीक है ना, ये बताता है प्रिसीजन। और एक्यूरेसी क्या बताता है कि वो मेजर वैल्यू ट्रू वैल्यू का कितना क्लोज है। अगर आपको समझना है तो एक एनालॉजी है यहाँ पे जो कि हम ऑलरेडी इमेज में दिखा चुके हैं, इससे हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक गेम है। ठीक है ना, हम लोग बुल्स आई पे एरो शॉट करते हैं। ठीक है ना, जो सबसे ज्यादा सेंटर में मारता है वही जीत जाता है। ठीक है ना, तो अब आप देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पे 4 खिलाड़ी हैं। ठीक है ना, 4 अलग अलग खिलाड़ी हैं, वो बुल्स आई पे शॉट लगाते हैं। मतलब क्या है बुल्स आई को हम, ये जो सेंटर है ना, ये कह सकते हैं कि ये मेरा ट्रू वैल्यू है। सबका टारगेट यही है कि ट्रू वैल्यू के पास में जाए, लेकिन ट्रू वैल्यू के पास में कोई जा नहीं पाएगा। ठीक है ना, फिजिक्स में तो खासतौर पे सबको एक्सेप्ट करना पड़ता है। ठीक है ना, कि ये ट्रू वैल्यू है, लेकिन ट्रू वैल्यू क्या है कोई पता ही नहीं कर पाता, आज तक कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, तो अब उसके बारे में डिस्कस नहीं करने वाले, हम यही बात बस आपको बता देते हैं कि ट्रू वैल्यू होता क्या है। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू यहाँ पे क्या है, एक ये सेंटर है, हमको इसके पास में ही शॉट मारना है। ठीक है ना, लेकिन जब मारने गए शॉट, तो ये जो एक खिलाड़ी है ना, वो ऐसे शॉट मारा, मतलब डिस्यूबर मारा मान लेते हैं। ठीक है ना, ये ऐसे मारा, दूसरा खिलाड़ी यहां पे मार दिया, ऐसे मारा। ठीक है ना, तीसरा खिलाड़ी ऐसे मारा और चौथा खिलाड़ी ऐसे शॉट मारा। अब आप ही बताइए कि इसमें कौन जीतेगा? ऑब्वियसली यही जीतेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो शॉट मारा है ना, वो बुल्स आई के एकदम पास में है, और जितना भी शॉट है वो एक दूसरे से ज्यादा क्लोज है। ठीक है ना, वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। वो मारा है ना, तो कहीं यहाँ पे, कहीं यहाँ पे, कहीं यहाँ पे, कहीं यहाँ पे, ऐसे नहीं मारा है। वो देखिए एकदम एक, ये जो जितने भी शॉट मारा है वो सब आपस में एकदम बहुत ही क्लोज है, जितनी बार भी मारा है शॉट, और जितना बार शॉट मारा है वो सब का सब इस ट्रू वैल्यू से भी क्लोज है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मारा ना शॉट, वो बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज शॉट मारा है, एकदम कह सकते हैं, क्योंकि सारा शॉट लगभग एक ही जगह पे मारने का कोशिश किया है वो। ठीक है ना, वेरिएशन ज्यादा नहीं है शॉट मारने में। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो शॉट मारा है ना वो एक्यूरेट भी है। क्यों कह सकते हैं एक्यूरेट है? क्योंकि ये बुल्स आई के पास में है। ठीक है ना, अब इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए। देखिए, वो मारा है, सबको एक ही जगह पे मारा है, लगभग प्रिसाइज है,
सारे के सारे शॉट एक दूसरे के काफी क्लोज हैं, लेकिन सारे शॉट देखिए यहाँ पे बहुत मैक्सिमम शॉट जो है वो दूर है। किससे? आपके टारगेट से, मतलब ट्रू वैल्यू से दूर है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली इससे तो दूर है ही है, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, इसका शॉट जो है ना वो प्रिसाइज है, ठीक है ना, ये मारा है बहुत प्रिसाइजली, लेकिन इसने बुल्सआई के आज पास नहीं मारा है, थोड़ा दूर मार दिया है, क्लोज नहीं है, मतलब ट्रू वैल्यू के क्लोज नहीं है। इसका मतलब कि एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, इसके साथ इशू है, एक्यूरेट नहीं है। अब आप ये देखिए यहां पे इस तीसरे वाले खिलाड़ी का देखिए, जब ये मारा है ना तो मतलब क्या कहिएगा, कहीं यहां पे मार दिया, कभी कभी यहां पे मार दिया, कभी यहां पे मार दिया, कभी यहां पे मार दिया, कभी इधर मार दिया। तो आप देखेंगे कि जितना भी शॉट मारा है ना वो ज्यादा क्लोज नहीं है एक दूसरे के, जो भी शॉट्स हैं एक दूसरे से क्लोज नहीं है, लेकिन अब जितने भी शॉट हैं वो ट्रू वैल्यू से ज्यादा दूर भी नहीं है, ठीक है ना, सब पास में ही है ट्रू वैल्यू के। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये शॉट है ना वो एक्यूरेट है, ठीक है ना, विद सर्टेन अप टू सर्टेन एक्सटेंट एक्यूरेट है, लेकिन प्रिसाइज नहीं है। क्यों प्रिसाइज नहीं है? क्योंकि यहाँ पे क्लोजनेस नहीं है शॉट्स के बीच में, ठीक है ना। सारे शॉट क्लोज हैं बुल्सआई के, लेकिन जितने भी शॉट्स मारे इसने वो ज्यादा क्लोज नहीं है एक दूसरे के, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि नॉट प्रिसाइज लेकिन एक्यूरेट, ठीक है ना। अब एक चौथा खिलाड़ी के बारे में देख लेते हैं क्या किया है इसने। ये तो एक नंबर का वो है, एकदम नहीं खेलने आता है इसको। देखिए क्या, क्यों नहीं खेलने आता है? इसके पास कंसिस्टेंसी भी नहीं है, मतलब प्रिसीजन नहीं है इसके पास, ठीक है ना। जितना बार मारा है कभी इधर मार दिया, कभी उधर मार दिया, ठीक है ना। तो एक दूसरे जितना भी शॉट है एक दूसरे का क्लोज तो है नहीं, सबसे पहले का बात। और दूसरा कि जो ट्रू वैल्यू है उससे भी दूर है, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक्यूरेट भी नहीं है और ये प्रिसाइज भी नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यही जीतेगा, ये एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है, और ये सबसे चौथा नंबर पे आएगा। क्यों? क्योंकि ना एक्यूरेट है और ना ही प्रिसाइज है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर हम एक्यूरेसी को प्रीफर करेंगे तो ये दूसरा नंबर पे आएगा और ये तीसरा नंबर पे आएगा। तो आई होप कि आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन में अंतर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम यही चीज देखने जाएंगे विद एग्जाम्पल, ठीक है ना। एक्यूरेसी के बारे में अब ज्यादा बात नहीं करेंगे, एक्यूरेसी में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता है लोगों को, ठीक है। हम ज्यादा बात करेंगे प्रिसीजन के बारे में, और सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है ना वो प्रिसीजन के बारे में ही बात करता है, वो एक्यूरेसी के बारे में बात नहीं करता है। एक्यूरेसी हम एक अलग लेवल में बात करेंगे, अलग वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्रिसीजन के बारे में ही बात करेंगे और देखेंगे कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रिसीजन के बारे में बात करता है, ठीक है। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे ये वाला एग्जांपल। इसमें आप जो देख रहे हैं एक प्लेन स्केल है, आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में दिख जाएगा आसानी से, और एक ये पट्टी है ब्लू कलर की, ठीक है ना। हमको कुछ नहीं करना है, हमको बस लेंथ निकालना है इस पट्टी का। इस पट्टी का लेंथ निकालना है का मतलब है कि लेंथ मेजर करना है, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे कि जब हम लेंथ मेजर करने जा रहे हैं तो हम अप टू कितना एक्सटेंट तक हम इसको एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। एक्यूरेटली मेजर करने का मतलब ये नहीं है कि ये डेटा जो है ना वो एरर फ्री है। हम बस ये कर सकते हैं ना कि हाँ इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके हम इतना रिलायबिलिटी के साथ, इतना एकदम सर्टेनली बोल सकते हैं कि ये होगा ही होगा लेंथ इतना, ठीक है, होगा ही होगा। उसके आगे हमको नहीं पता, हम उसके आगे हम एस्टिमेट करने जाएंगे। क्योंकि आप देखिए जब हम लेंथ मेजर करने जाएंगे ना इस ब्लू पट्टी का, तो दो ही हो सकता है चांस कि एक जो एंड ए है और एंड बी है वो दोनों, ये एंड ए 0 से कोइंसाइड करता है और एंड बी किसी ग्रेजुएटेड लाइन से कोइंसाइड करता है। तो वहां पे तो मतलब बात ही नहीं करना है, सारा का सारा जो मेजरमेंट होगा ना वो एक्यूरेटली रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा ना फील्ड में नहीं होता है हमेशा। फील्ड में क्या होता है ना कि बहुत बार ये जो एंड बी है वो मिलता ही नहीं है किसी ग्रेजुएशन से। तो हमको क्या करना पड़ता है, गेस, ठीक है ना, बताने के लिए कि उसका वैल्यू कितना हम ले, ठीक है ना। तो हम गेस करते हैं, मतलब क्या करना है, गेस का मतलब एस्टिमेट करते हैं एक तरीके से। ये एस्टिमेशन आपका सही भी हो सकता है, सही गलत का बात ही नहीं करते, अभी वो कंफ्यूज हो जाइएगा, वो बेकार चीज है। तो
तो हम ये कह सकते हैं कि हम गेस करेंगे। अब बताइए हमको कि सर्टेनली, ठीक है ना, मतलब रिलायबिलिटी के साथ कि हाँ आप कह सकते हैं कि इतना एकदम होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कब तक बता सकते हैं? तो ऑब्वियसली देखिए 0 से 5 सेंटीमीटर तक मेजर कर लिया। अब छोटा वाला ग्रेजुएशन में जाइए, तो छोटा वाला ग्रेजुएशन का जो वो एक यूनिट मालूम है कितना मेजर करता है? एक यूनिट मेजर करता है 0.1 सेंटीमीटर। तो ये क्या है? अब आप ये स्केल भी देखिएगा ना, तो वो छोटा से छोटा इकाई जो मेजर कर सकता है वो 0.1 सेंटीमीटर ही है। तो ये हमारा लिस्ट काउंट हो गया, ठीक है। लिस्ट काउंट किसका? इस इंस्ट्रूमेंट का, और सॉरी इस इंस्ट्रूमेंट का कहने का मतलब ठीक है, ये स्केल का। अब बताइए 0.1 से छोटा वो एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकता है, ठीक है ना, इसका यही लिमिटेशन है, ठीक है ना। इसलिए लिस्ट काउंट को हम लोग लिमिट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, लिमिट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और रिजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट भी कह देते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, ठीक है। स्पेलिंग देख लीजिएगा। अब बताइए हम एक्यूरेटली कहां तक मेजर कर पाएंगे? देखिए 5, देन 5.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहां तक तो हम एक्यूरेटली मेजर कर पाएंगे। देखिए 8वें ग्रेजुएशन और 9वें ग्रेजुएशन में ये एंड पॉइंट लाई करता है, ठीक है ना। तो हमको क्लियरली दिखा देने दीजिए, 8वें ग्रेजुएशन के बाद और 9वें ग्रेजुएशन से पहले इन दोनों के बीच में, ठीक है ना, यहाँ पे इन दोनों के बीच में एंड भी लाई करता है। तो ऑब्वियसली जो 5.8 तक तो हम एक्यूरेटली मेजर कर पाएंगे, 5.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप ही बताइए जब हम गेस करने जाएंगे तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल रहेगा? मान लेते हैं कि हम ये छोटा वाला, अगर हम ऐसे गेस किए, छोटा वाला इकाई को 10 भाग में बांट दिए, 10 भाग में जब बांटेंगे और देखेंगे कि हमारा प्रोबेबल चांस, कितना प्रोबेबिलिटी है कि वो कितने में भाग पे लाई करेगा। तो अब बताइए 10 भाग में बांटिएगा तो वो कैसे वेरी कर सकता है? देखिए 0.8 तो होगा ही होगा, सर्टेन है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, मतलब रिलायबल है, ठीक है ना। 0.81, 0.82 भी हो सकता है, 0.83 भी हो सकता है, 0.84 भी हो सकता है, 0.85 भी हो सकता है, 0.86 भी हो सकता है, 0.87 भी हो सकता है, 0.88 भी हो सकता है, 0.89 हो सकता है, ठीक है ना। कुछ भी हो सकता है, ये 0.8 और 0.9 के बीच में लाई करता है, ठीक है। ये हम आपको क्या देगा? 5.8, और ये हमको क्या देगा? 5.9। सो हमारा रीडिंग जो होगा वो 5.8 और 5.9 के बीच में लाई करेगा। तो 0.8 से 0.9 के बीच में क्या क्या वेरिएशन हो सकता है? अगर आप 10 ग्रेजुएशन में बांटे तो 0.81, 0.82, 0.83, 0.84, 0.85, 0.86 ऐसे, ठीक है ना। तो आप जब भी मेजर करिएगा, कितनी बार भी मेजर करिएगा, तो एक बार गेस करिएगा तो आप बोलिएगा कि ठीक है भैया 5.84 होगा। दूसरी बार गेस करिएगा तो कितनी बार बोलिएगा? 5.85 होगा। अगर तीसरी बार उसी को मेजर करने जाएंगे तो आप गेस करिएगा तो हो सकता है कि आप 5.86 बोल दीजिए, ठीक है ना। मान लेते हैं कि 3 बार ही मेजर लिया आपने, ठीक है, 4, 5, 6, और अब तीनों का एवरेज ले सकते हैं, लेकिन हम एवरेज लेने का अभी बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका मेजरमेंट हो गया, ठीक है ना, किसका? ये इस लेंथ का, लेंथ किसका? एबी का, एबी स्ट्रिप का, यूजिंग दिस प्लेन स्केल, जिसका लिस्ट काउंट कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। अगर हमको ठीक है ना, अगर हमको इसी लाइन का और इसी स्ट्रिप का लेंथ निकालना रहता है यूजिंग वर्नियर कैलिपर, ठीक है ना, यूजिंग वर्नियर कैलिपर अगर हमको मिल जाता वर्नियर कैलिपर तो क्या होता, ठीक है। तो जब हम वर्नियर कैलिपर से इसके लेंथ को मेजर करेंगे तो ऑब्वियसली ये जो स्ट्रिप है हम इसके बीच में लाई करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। अब हमको अच्छे से पता है इन जनरली, ठीक है ना, लिस्ट काउंट जो होता है वो वर्नियर का, क्लास 12 तक तो यही पता रहना चाहिए आपको कि लिस्ट काउंट जो होता है वर्नियर का वो 0.01 सेंटीमीटर होता है। देखिए एक रिजोल्यूशन बढ़ गया यहाँ पे एज कंपेयर टू प्लेन स्केल। ये 0.1 सेंटीमीटर मिनिमम मेजर कर सकता है, ये जो मेजर कर सकता है ना वो 0.01 सेंटीमीटर मिनिमम मेजर कर सकता है। ये हमारा लिस्ट काउंट है, किसका? वर्नियर का, ठीक है ना। अब देखिए जब ये 0.01 मेजर कर सकता है तो ऑब्वियसली 5.8 और यहाँ पे जो भी डिजिट आएगा, मान लेते हैं कि एन है, ठीक है ना, वो भी तो एक्यूरेटली ही मेजर करेगा ना, तो ये भी मेरा रिलायबल हो जाएगा।
एक मिनट, स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया है, ये भी मेरा रिलायबल हो गया, ये तो है ही, ठीक है ना, और ये भी अब रिलायबल हो जाएगा जस्ट इंस्ट्रूमेंट चेंज करने से। हमको इस डिजिट को बताने के लिए गेस करने का जरूरत नहीं है। हो सकता है कि हमको यहां पे और एक डिजिट गेस करना पड़ जाए। तो देखिए, हम अगर वर्नियर स्केल यूज करेंगे तो 3 डिजिट तक आसानी से, अगर हम देखेंगे इस मेजरमेंट को, इस लेंथ स्ट्रिप AB के मेजरमेंट, लेंथ के मेजरमेंट को, तो हम 3 डिजिट तक आसानी से मेजर कर सकते हैं। इसके बाद हमको यहाँ पे गेस करने का जरूरत पड़ सकता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एस्टिमेट। ये गेस सही भी हो सकता है और सही गलत तो छोड़ दीजिए, ये गेस आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, मतलब पर्सन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जब आप मेजर करने गए तो 5.84 तक तो एक्यूरेट मेजर कर पाए, उसके बाद आप गेस करिएगा तो क्या करिएगा, 0.841, 0.842, कितना ऑप्शन है आपके पास अवेलेबल, फिर 10 डिवीजन में बांट दीजिए, वही प्रिंसिपल फॉलो करिए, 0.845, 0.846, 0.847, 0.848, 0.849, ठीक है। और उसके बाद तो 0.85 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली जब 0.85 होगा तो वो एक्यूरेटली मेजर हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि हमको गेस करने का जरूरत पड़ रहा है वर्नियर कैलिपर यूज करने के बाद में भी, ठीक है। तो हम जब गेस करने जाएंगे तो मान लेते हैं कि एक ऐसे ही रैंडम वैल्यू ले लेते हैं गेस पे कि हमारा ये है 5.844 पहला रीडिंग, अब दूसरा रीडिंग है 5.845, तीसरा रीडिंग है 5.846। अब ये बताइए कि ये तीनों वैल्यू आपस में ज्यादा क्लोज हैं या ये तीनों वैल्यूज। अब देखिए, इससे इसका डिफरेंस कितना है, 0.01 का, इससे इसका डिफरेंस कितना है, 0.02 का, है ना, सॉरी 0.1 का ही, और इससे इसका डिफरेंस 0.02 का, ठीक है ना। तो मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन टू मेजर्ड वैल्यूज इज 0.02। इसमें ये एक हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है ना। अब ये बताइए कि इसमें कितना का डिफरेंस है, इससे इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 0.01 का, 0.01 सॉरी 0.001 का, 0.001 का, और ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस कितना होगा, 0.02 का। अभी बताइए कौन ज्यादा छोटा है, 0.02 छोटा है या 0.002 छोटा है। तो ऑब्वियसली जितना ज्यादा छोटा लिस्ट काउंट होगा उतना ज्यादा हमारा डेटा प्रिसाइज होगा, हम उतना ज्यादा प्रिसाइजली मेजर कर सकते हैं, जो कि हम यहाँ पे बात कर चुके हैं, ठीक है ना। ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमारा लिस्ट काउंट जो है ना इंस्ट्रूमेंट का, वो बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही स्मॉल डेटा को कैप्चर कर सकता है, ठीक है ना। तो ज्यादा चांस है कि हम एक्यूरेटली मेजर कर पाए अगर हम ज्यादा छोटा लिस्ट काउंट वाले इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हो। अगर आप इससे भी अच्छा छोटा लिस्ट काउंट चाहते हैं तो आप स्फेरोमीटर ले सकते हैं, ठीक है ना। स्फेरोमीटर में क्या होता है, स्फेरोमीटर में हम लोग स्फीयर का डायमीटर निकालते हैं, उसका लिस्ट काउंट जो है ना वो 0.01 सेंटीमीटर होता है। और माइक्रोमीटर, ठीक है ना, माइक्रोमीटर का तो लिस्ट काउंट बाप रे बाप 0.0001 सेंटीमीटर होता है। इतना छोटा लेंथ को भी वो मेजर कर सकता है, ठीक है ना। तो आपको आई थिंक ये आइडिया लग गया होगा कि लिस्ट काउंट कैसे आपके प्रिसीजन से रिलेट करता है, और प्रिसीजन क्या होता है और एक्यूरेसी क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए, हम आपको बता देते हैं, जब भी डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है तो जितना भी रिलायबिलिटी के साथ मेजर किया जा सकता है, मतलब एक्यूरेटली मेजर किया जा सकता है, वो तो सारे डिजिट होते ही होते हैं। जैसे इस एग्जांपल में 5.84, इसको एकदम रिलायबिलिटी के साथ मेजर कर सकते हैं, इसको भी और इसको भी पूरा का पूरा एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। आपको गेस कहाँ करना पड़ रहा है, जब आप 4 लिख रहे हैं तब, जब आप 5 लिख रहे हैं तब, जब आप 6 लिख रहे हैं तब। तो मान लेते हैं कि एक 5 वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ये मेरा मान लेते हैं कि रिलायबल है, R से शो कर रहे हैं, ये मेरा रिलायबल है, हम इसको R से शो कर रहे हैं, ये मेरा रिलायबल है, हम इसको R से शो कर रहे हैं, और ये मेरा अनसर्टेन है, हमको गेस करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो इस अनसर्टेन डिजिट ये भी हमारा मेजरमेंट में इंक्लूड करना रहता है। तो जब भी हम मेजर करेंगे और जब डेटा को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है ना, जब डेटा को लिखेंगे तो उसमें रिलायबल तो सारा का सारा रहेगा,
प्लस एक अनसर्टेन डिजिट रहेगा, ठीक है ना, जो अनसर्टेन रहेगा उसी को लिखना है। इसके बाद का अनसर्टेन डिजिट जो है ना वो हमको लिखने का जरूरत नहीं है, वो हमको हमारे लिए कोई काम का नहीं है, ठीक है, बस यही जान लीजिए। उसके बाद हम अब देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है। देखिए जो भी मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड, ठीक है ना, मेजर्ड वैल्यू, कोई भी अल्टरेशन नहीं है, ये ओरिजिनल मेजर्ड वैल्यू है यूजिंग सम इंस्ट्रूमेंट, ओके। इसमें जितने भी डिजिट होंगे सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। जो भी रूल्स आगे में हम बताएंगे ना वो मेजर्ड वैल्यू पे लागू नहीं होता है। जब हमारे पास जो डेटा दिया रहेगा उसमें अगर इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीजन या लिस्ट काउंट के बारे में बात नहीं किया रहेगा ना तब जाके वो रूल लागू होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स डिटरमाइन करने में। लेकिन अगर ये मेजर्ड वैल्यू है, ये बोल दिया कि मेजर्ड वैल्यू है, तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, सारा का सारा, ठीक है ना, क्योंकि हम सब का सब यहाँ पे एक्यूरेटली मेजर किए हैं एक्सेप्ट दिस वन। तो एक सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है, अब सिग्निफिकेंट डिजिट के बारे में हम बाद में देखेंगे, पहले एक कंक्लूजन यहाँ पे कर लेते हैं कि जब हम लोग डेटा को रिपोर्ट करते हैं ना तो उसमें रिलायबल डिजिट और एक जो फर्स्ट डिजिट होता है, जो ये पहला डिजिट है, ठीक है ना, वही अनसर्टेन होगा। यहां पे भी आप देख लीजिए जो ये पहला डिजिट है इस मेजर्ड वैल्यू का वही अनसर्टेन है, बाकी सब का सब रिलायबल है, ठीक है ना। तो जब हम डेटा लिखते हैं तो पहला डिजिट हमारा अनसर्टेन होता है, बाकी सब का सब रिलायबल होता है, मतलब एक्यूरेटली मेजर किया हुआ रहता है। तो मान लीजिए कि ये जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है ये एक्यूरेटली मेजर किया गया है, तो इस पे 2 जो होगा ना वो मोस्ट प्रोबेबली अनसर्टेन होगा, ठीक है ना, मैक्सिमम चांसेस है। ये रिलायबल होगा और ये भी रिलायबल होगा, इतना तक तो हम मेजर कर ही सकते हैं। सिमिलरली जब आप लेंथ मेजर करते हैं और मान लेते हैं कि आपका ये आया, तो ये जो लास्ट डिजिट है ना, लास्ट डिजिट, और इसको हम मतलब हम लोग इधर से ही काउंट करते हैं ना, तो ये जो पहला डिजिट होगा वही अनसर्टेन है, ठीक है। अगर ये मेजर्ड वैल्यू है तो आप इसमें अल्टरेशन कर सकते हैं। अल्टरेशन क्या, आप यूनिट चेंज कर दीजिए, आप किसी चीज के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो तो कैलकुलेशन में आ गया ना। तो जब हम वो बाद में देखेंगे कि जब हम कोई भी मेजर्ड डेटा को कैलकुलेशन में या किसी चीज में यूज करते हैं तो उस टाइम पर सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो जाता है, ठीक है ना, और क्या होना चाहिए। तो अब देखिए ये हमारा अनसर्टेन है, एक डिजिट अनसर्टेन होगा, ये जो है फर्स्ट डिजिट, बाकी सब रिलायबल है, ये भी रिलायबल डिजिट है, ये भी रिलायबल डिजिट है और ये भी रिलायबल डिजिट है। आप कह सकते हैं ये रिलायबल फिगर्स है, ठीक है ना। तो सिग्निफिकेंट डिजिट या सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, देख लीजिए यहाँ पे, द रिलायबल डिजिट प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट डिजिट्स और द सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है ना। तो अब इसी में देख लीजिए एग्जांपल में, अब देखिए हम यहाँ पे एग्जांपल दिए, ये वाला से स्टार्ट करते हैं, हम टाइम पीरियड वाला भी एग्जांपल ले लेंगे। हम यहाँ पे मेजर किए ये यूजिंग वर्नियर स्केल। तो अब देखिए हमारा रिकॉर्डेड डेटा है 5.845, ये मेरा अनसर्टेन है, ये मेरा रिलायबल है, हम यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये डिजिट जो है मेरा भी रिलायबल है और ये मेरा रिलायबल है, ठीक है। तो देखिए हाउ मेनी नंबर ऑफ डिजिट्स आर देयर विच आर रिलायबल, तो 3 डिजिट है, वो 3 डिजिट क्या है, 5 है, 8 है और 4 है, ये सारे के सारे रिलायबल है, ठीक है ना। और जो 5 है वो अनसर्टेन है, ठीक है ना। ये जो लास्ट में 5 आया है यहाँ पे, एक जो डिजिट है वो मेरा अनसर्टेन है, ठीक है ना। तो ये जो, और ये ध्यान रखिएगा ये मेजर्ड है, ठीक है ना, मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है ना, ओरिजिनल, कोई भी अल्टरेशन नहीं किया गया है। तो यहाँ पे ये जो है मेरा सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, रिलायबल प्लस अनसर्टेन डिजिट्स, तो रिलायबल मेरा 3 है और अनसर्टेन मेरा 1 है, जोड़ दीजिए 4, तो इसका मेरा सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। सिमिलरली आप ये वाला एग्जांपल ले लीजिए, जब आप एग्जांपल लेंगे तो टाइम पीरियड क्या है, मेजर्ड टाइम पीरियड क्या है 1.62, ठीक है ना। तो 2 रिलायबल है और 1 अनसर्टेन है, 3, तो टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब यहाँ पे देख लीजिए टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर है और सिग्निफिकेंट डिजिट, ये भी कह सकते हैं आप, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे में देखेंगे कि जब हम इस जो मेजर्ड वैल्यू है ना उसका यूनिट चेंज करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। मतलब ओरिजिनल वैल्यू को हम जब चेंज करेंगे यूनिट चेंज करके तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए एक चीज गांठ बांध के रख लीजिए कि
अ डिफरेंट चॉइसेस ऑफ यूनिट डजंट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है ना। तो यहां पे देख लीजिए, यहां पे सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है, 5 है, 8 है, 4 है और 5 भी है, जो फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट है, ठीक है ना। ये सारे सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो आप इसका कितना भी यूनिट चेंज करके कुछ भी चेंज कर दीजिए इस वैल्यू को, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट विल नॉट चेंज, ठीक है ना, कभी नहीं चेंज हो सकता है। ये चीज गांठ मान करके रख लीजिए। यही पे यही कहना चाह रहा है। और ये लाइन जो है ना, हम 2 कॉपी एनसीईआरटी बुक से लिए हैं, ठीक है ना। तो अ चॉइस ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स डजंट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स और फिगर्स इन अ मेजरमेंट, ठीक है ना। अब देखिए, ये हमारा मेजर वैल्यू है, ठीक है ना। मेजर वैल्यू मतलब ये चारों का चारों हमारा सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है ना। तो 2 सिग्निफिकेंट है, 3 सिग्निफिकेंट है, 0 सिग्निफिकेंट है और 8 भी सिग्निफिकेंट है। हम इसको कन्वर्ट कर दिए मीटर में। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। अब अभी बताइए, अगर ये मेजर मेरा वैल्यू होता, मेजर्ड वैल्यू, हम ध्यान रखिएगा आप क्या बोल रहे हैं, मेजर्ड वैल्यू, और ये होता तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होता, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होता, लेकिन ये मेजर्ड वैल्यू नहीं है, ये अल्टर्ड वैल्यू है, ठीक है ना। ये ओरिजिनल वैल्यू है, ध्यान रखिए इसका, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 2 है, 3 है, 0 है और 8 है। टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है और डिजिट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी अगर हम इसको फॉलो करें तो यहाँ पे भी हमारा 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि 0 बिफोर डेसिमल इन